नमस्कार, स्वागत है हमारे विवेक न्यूज में। और इस समय मैं मौजूद हूं खोड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 29 में पंकज त्रिपाठी जी के कार्यालय के पास। आज इनके द्वारा एक सदस्यता अभियान चलाया गया था। क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का भी अभियान चलाया गया और इनके कार्यालय पे आना हुआ। जानते हैं पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता थे और बहुत अच्छे छवि के नेता थे। पिछली बार जो सभासदी थी पंकज त्रिपाठी जी की थी, लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर क्या माजरा है? सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी का मैं सभासद था, भारतीय जनता पार्टी का नेता था और आने वाले समय में रहूंगा भी। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने से रोक ले। पंकज त्रिपाठी जी, कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा जब आप अपने क्षेत्र में जाते होंगे? क्योंकि पिछली बार आपका चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का फूल निशान था और आज आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आपका चुनाव चिन्ह है। कैसा लग रहा होगा? देखिए, जहां भी मैं जाता हूं वहां एक ही आवाज निकलती है कि पंकज जी, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन जब मामला फूल का आता है कि सबके जहन में मेरे नाम पे अभी भी फूल ही है, मैं उनको बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आम चुनाव चिन्ह है। आप सभी लोग आम के ऊपर जो है मोहर लगाकर मुझे विजय बनाए। और सभी लोगों को बड़ा दुख हो रहा है कि जो व्यक्ति इतनी मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके, जब यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का बस्ता नहीं लगाता था, तब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का बस्ता लगा रहे थे। और आज भारतीय जनता पार्टी का परचम पिछले चुनाव तक लहराया, लेकिन इस चुनाव में मुझे लगता है कि वो परचम कम लहराएगा और उसकी गलती यहाँ के संगठन की होगी। निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पे इस बार काफी जीतेंगे और जीतने के बाद फिर निर्णय किया जाएगा कि हम लोगों को क्या करना है। लेकिन पंकज त्रिपाठी जी, एक बात है, क्योंकि आप इस समय, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज आपका प्रतिद्वंदी या मान लो विरोध में भारतीय जनता पार्टी का फूल ही निशान है। कैसा फील करेंगे? क्या आपकी रणनीति रहेगी? क्योंकि आपकी जो लड़ाई मान लो, टकराव मान लो, आपसी घर में ही है, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन आज आप निर्दलीय हैं। जब किसी शरीर के अंदर कोई बीमारी घुस जाती है तो हम लोग उसका इलाज करते हैं। अभी हमारे संगठन के अंदर कुछ बीमारी घुस गई है, हम सभी लोग उनका इलाज करेंगे और बाद में फिर संगठन में रहेंगे। और आने वाले समय में अभी आम के फूल पे सभी लोग वोट देंगे, हम लोग विजय बन के जाएंगे। उसके बाद संगठन ने जो यहाँ पे गलत निर्णय लिया है उसका भी इलाज यहाँ खोड़ा के भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा किया जाएगा। आज नहीं तो कल वो ये ना सोचें कि निर्णय करने के बाद वो बक्से जाएंगे। कईयों की लाइन लग गई है, दायित्व मुक्त हो गए। अब बड़े जो निर्णय करने वाले हैं इस चुनाव के बाद, उनकी हिम्मत नहीं उस सीट पे रह जाए। उस सीट तक पहुंचाने में पंकज त्रिपाठी और खोड़ा के नौजवानों का बहुत साथ रहा है। क्या कहेंगे पंकज जी, इस समय निर्दलीय चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो मैन राजनीति को लेकर क्या उपदेश लेकर चल रहे हैं? देखिए, 5 वर्ष तक पब्लिक के बीच में जनप्रतिनिधि रूप के रहा और जनप्रतिनिधि के वजह से मुझे किसी ने कभी भी याद किया, चाहे दुख का समय हो या सुख का समय हो, मैं सबके बीच में रहा और विकास कराने में मैं सक्षम रहा। विकास का कार्य मेरे वार्ड का नहीं रुकेगा। निर्दलीय के रूप में मैं जीत के जाऊंगा। जो भी यहाँ का चेयरमैन बनेगा, निश्चित बात है पंकज त्रिपाठी का दबदबा तब भी था, किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे कार्य को रोक ले। और जो भी बनेगा उसकी हिम्मत नहीं होगा कि पंकज त्रिपाठी के कार्य को रोक ले। पंकज त्रिपाठी खोड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 29 के सभासद थे और अपने द्वारा इन्होंने अपने क्षेत्र में कई कार्य किए हैं। राशन कार्ड बनवाना हो, विधवा पेंशन बनवाना हो या आय प्रमाण पत्र, यानी छोटे इससे बड़े जितने जनहित के कार्य थे ये लगातार क्षेत्र में करते हुए नजर आए। अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश की थी। हमारे साथ लगातार पंकज त्रिपाठी करते आए। क्या लगता है आपके द्वारा काम किए हुए कार्य से बखान करके जन सलाह या जन समर्थन आपको मिलेगा? जब मैं इस वार्ड का सभासद बना था, केवल 3 पेंशन मेरे वार्ड के अंदर थी। आज कम से कम 180 पेंशन पंकज त्रिपाठी ने बनाने का काम किया। लगभग 250 राशन कार्ड मैंने बनवाए हैं और उस बनवाने के अंदर 1 रुपए किसी भी कार्ड धारक से नहीं लिया। यहाँ पूरे, मैं कहता हूँ पूरी खोड़ा कॉलोनी के अंदर अगर एक भी सभासद ने इस प्रकार का कोई काम किया हो जो निःशुल्क बनवाया हो तो मैं जान जाऊं, अरे 250 परिवार का मतलब कम से कम 2500 वोट वही हो गई। मैंने वृद्धा पेंशन बनवाया, विधवा पेंशन बनवाया, आय प्रमाण पत्र बनवाया और जो भी मेरे पास पत्र लिखवाने आया, कोई भी यह व्यक्ति नहीं कह सकता कि 1 पैसा भी पंकज त्रिपाठी ने लिया है। तो यहाँ के लोगों की पुकार पंकज त्रिपाठी है।
पंकज त्रिपाठी ने काम किया वो देखना चाहते हैं, चाहे निर्दलीय रूप में आए, यहाँ व्यक्तिगत चलेगा। अब पंकज त्रिपाठी पहले 500 मतों जीत के आए थे, अब की 1000 से ऊपर यहां मैं जीत के आऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। यहां क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं बराबर समाज के अंदर था, यहां किसी बच्चे से मेरा नाम पूछ लीजिए। अब यहां अपने वार्ड की तो बात छोड़िए, मैं कहता हूं पूरे नगर पालिका परिषद के अंदर पंकज त्रिपाठी का नाम किसी गली में पूछ लीजिए, हर 10वां आदमी कहेगा पंकज त्रिपाठी को मैं जानता हूं। लेकिन पिछली बार आपके पास टैग था, आप इस समय निर्दलीय हैं। कोई विधानसभा और लोकसभा का चुनाव नहीं चल रहा है, विधानसभा के अंदर टैग चलता है, लोकसभा के अंदर टैग चलता है, लेकिन जहां छोटा चुनाव होता है वहां का व्यक्तित्व चलता है। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी हारे और बहुत सारे जीते, जो निर्दलीय जीते क्या उनका वो नहीं था। यहां मैं निश्चित कह रहा हूं, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, वार्ड नंबर 29 की सीट पंकज त्रिपाठी के झोले में होगी, आम चुनाव चिन्ह होगा, फिर इन सबकी सेवा पंकज त्रिपाठी करेगा जैसे 5 वर्ष करते आया है। क्योंकि अभिभावक के रूप में मेरा वार्ड है, एक परिवार के रूप में है, मैं कोई नेता नगरी नहीं करता हूं। यहाँ पे पारिवारिक लोग अपनी समस्या लेके आते हैं, उसका समाधान किया, समाधान करूंगा और आगे भी करूंगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरे वार्ड के लोग मेरे साथ हैं। जिस वक्त उनको ये पता चला कि टिकट नहीं मिला है, एक जनसैलाब मेरे आवास पे था, उन्होंने कहा टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, हम सब आपको जिता के भेजेंगे। सही कहा है कि सभासदी व्यक्तिगत का चुनाव है, जिसका फेस वैल्यू ज्यादा है उसके सपोर्ट में चुनाव जाता है। हमारे साथ जन समर्थन में जो लोग आए हुए हैं उनसे भी बात करते हैं, जो जिस समय पंकज त्रिपाठी के साथ क्षेत्र में काम करते तो एक भारतीय जनता पार्टी का टैग था, इस समय निर्दलीय है, तो इनके जोश में क्या कोई अंतर देखने को मिल रहा है कि बरकरार है उसी तरह से जोश जिस तरह से वो फूल के लिए चुनाव कहेंगे? देखो, पंकज त्रिपाठी जी एक जुझारू नेता के रूप में हैं हमारे सामने। ये किसी भी दल से हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें इनका काम जो है हमें अच्छा लगा और हम इनके साथ आज से नहीं 10 साल से जुड़े हुए हैं। काम बहुत बढ़िया करते हैं और इनके काम के प्रति हम इनके साथ हैं। पार्टी देखो, बीजेपी के समर्थक तो हम ही हैं, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया उससे हमें मतलब नहीं है। हमें पंकज त्रिपाठी का काम और इनका हर चीज जो एकदम परिवार की तरह हमारे बीच में रहे, ये तो ये मैं चाहता हूं कि भाई यही हमारे नेता रहेंगे। क्या कहेंगे? युवा भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज त्रिपाठी जी मैदान में और इस बार इनके साथ फूल का टैग नहीं है, मतलब एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और आप युवा हैं। पहले तो आप नाम बताइए और फिर बताइए जोश, क्योंकि पार्टी के साथ रहने का जोश अलग था, अब निर्दलीय प्रत्याशी तो जोश अलग होता है, क्या कहेंगे? मेरा नाम राहुल गुप्ता है, मेरा निवास स्थल मंगल विहार में है और जो जोश पहले पार्टी के साथ था उससे डबल जोश अब निर्दलीय के साथ है। पंकज त्रिपाठी के नाम पे मोहर लगेगी, आम पे काम बोलता है, फेस वैल्यू बोलती है, पार्टी का टैग कोई मायने नहीं रखता, ठीक, फेस वैल्यू सीएम खुल के काम कर रहे हैं, नाम पे कोई पार्टी का दबाव है, नाम अपना प्रत्याशी है हमारा, हम खुल के काम कर रहे हैं और पूरे जोश और शौर्य के साथ काम कर रहे हैं, पूरी युवा टीम पूरे लगी हुई है। पहले तो चुनाव से फूल था, अब तो वो उस पर फल भी लग गया, बहुत बड़े सुंदर फल है, मौसमी फल है आम का। और पंकज जी पहले से बहुत अच्छा काम करते आए हैं यहाँ पे और आगे भी हम लोगों को उम्मीद है, इसलिए हम इनके साथ पिछले 5 साल से भी और आगे भी रहेंगे। ये अंकल ने बहुत अच्छी बात बोली है कि फूल के बाद ही फल आता है। पंकज त्रिपाठी पहली बार फूल से आए थे और इस बार फल लेकर आए हैं और ये वार्ड नंबर 29 से चुनाव जीत कर भी आ रहे हैं। मैं विपिन सिंह भदौरिया, आकाश तिवारी के साथ।